हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने कम्युनिकेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज से हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में क्या फ़र्क है। ओके, यह क्लास में आपके बाइलिंगुअल लूँगा। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, तो जो हम ट्रांसक्रिप्शन जितना भी लिखाएंगे वो इंग्लिश के अंदर लिखाएंगे और मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करता हुआ बताता जाऊँगा ताकि सारे स्टूडेंट्स इसको ईजीली समझ सकें। ऑल द फर्स्ट हम पढ़ते हैं द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज definition of technical communication. We encounter various situations involving speech or writing. Conversation with friends, professors, or colleagues. Technical communication means we encounter various situations involving speech or written conversation with friends, professors और colleagues. टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम हमारे पूरी लाइफ के अंदर, हमारे दैनिक जीवन के अंदर कई सारे लोगों के साथ में हम बातचीत करते हैं। एनकाउंटर्स मीन्स बातचीत करना, वेरियस सिचुएशंस कई सारी स्थितियों में हम लोगों से बात करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है जनरल कम्युनिकेशन हम जो लोगों से करते हैं। आप और हम जो बात करते हैं ये कम्युनिकेशन है। नॉर्मल स्पीच में हम हमारे जो घर पे हम बातचीत करते हैं वो भी कम्युनिकेशन ही है। हम अदर हमारे घर से बाहर हम जिस किसी से भी बात करते हैं दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे बीच में जो बातचीत होते हैं वो हो रही है, जो आइडियाज जो हम शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वही हमारा कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन किन किन के बीच में होता है? कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, जो हम दोस्तों के साथ में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर्स, अगर आप अपने टीचर के साथ में बातचीत करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और कलीग्स मीन्स आपके साथ में काम करने वाले, आपके जो को वर्कर्स हैं, अगर आप उनके साथ में जो बातचीत करते हैं वह भी आपका कम्युनिकेशन ही होता है। एंड फर्दर दिस प्रोसेस involving transmission and interchange of ideas, facts, etc. कम्युनिकेशन में हम क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं? तो कम्युनिकेशन में जितने भी इन्वॉल्विंग थिंग्स हैं, दिस इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है। और इन्वॉल्विंग जिसके अंदर हम मिश्रण करते हैं, जिसके अंदर हम सम्मिलित करते हैं ट्रांसमिशन का मतलब है कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना।
हाँ, संचार, हिंदी में इसका वर्ड है संचार, वो करना। एंड इंटरचेंज, और हम इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, आदान प्रदान करते हैं ऑफ आइडियाज, हमारे आइडियाज को, हमारे कुछ फैक्ट्स एंड एक्सेट्रा। सिंपल लैंग्वेज में है कि कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि दो लोगों के बीच की बातचीत या फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच की जो बातचीत होती है वह कम्युनिकेशन है। और इस कम्युनिकेशन के अंदर हम कई सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में हम शेयर करते हैं। ये जो शेयरिंग है ये हमारे आइडियाज़ होते हैं, यही शेयरिंग हमारे कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यह जो हम एक से दूसरे को देते हैं, यही हमारा कम्युनिकेशन है। एक्सेट्रा इज नॉन एज कम्युनिकेशन। यही हमारा कम्युनिकेशन है। एक फ्रेज है, दैट इज द बेटर आर आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, the greater chances the greater are our chances of quick progress। मीन्स जो कुछ भी है ऑल ओवर वो सब कम्युनिकेशन ही है। हम जितनी भी डिग्रीज हमारे लाइफ के अंदर गेन करते हैं और यह डिग्री लेने के बाद में हम जाएंगे किस फर्दर, हम जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो उस ज्वाइनिंग के अंदर आपको जो प्रेजेंट करेगी वो होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उतने ही आपके ग्रो करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और यह केवल ग्रोथ केवल आपकी नहीं है, आपके साथ साथ में आपके इंस्टीट्यूट और आपके उस ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। तो जितना बेटर हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितना हमारा बेटर कम्युनिकेशन होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे ग्रो करने के, और उससे भी ज़्यादा, और हमारे साथ साथ में हमारा वो इंस्टीट्यूट और वो कंपनी भी और ज़्यादा ग्रो करेगी। वापस लेट मी रिपीट द फ्रेज इज द बेटर आर आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, द ग्रेटर आर आवर चांसेस ऑफ क्विक प्रोग्रेस। इसे नोट डाउन कर लो। होप यू हैव नोटेड इट डाउन, आप लोगों ने इसे लिख दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन जो स्किल्स हम पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Importance of technical communication। अब हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इट serves us as an instrument of it serves us as an instrument of it serves us as an instrument to
to measure the success or growth of an organization. फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। लेकिन इस सेमेस्टर में हम जो पढ़ रहे हैं वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। तो पहले जो हमने पढ़ी वो उसकी डेफिनेशन थी कि हम लोगों के साथ में जो बातचीत करते हैं, जो हम आइडिया शेयर करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन, जो हम फैक्ट शेयर करते हैं, यही होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। लेकिन अब हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो इंपोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि टेक्निकल कम्युनिकेशन है क्या और इसकी हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है यह एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। मींस यहाँ जो हम कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं, यह कम्युनिकेशन जो है या इसकी जो एथिक्स हैं, इसके जो रूल्स है, ये हम फॉलो करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी आप काम करते हैं, एक कंपनी जो आपको रखती है, तो वहां पर हम किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, वहां पर हम किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे और हमारे स्किल्स को प्रेजेंट करेंगे। यह टेक्निकल कम्युनिकेशन हम इस फील्ड के अंदर काम में लेते हैं। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इट सर्व्स अस एज एन इंस्ट्रूमेंट, यह हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है टू मेजर द सक्सेस और ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट या एक कंपनी जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, तो एट लास्ट वहां पर हमने कितना ग्रो किया, हमारे अंदर कितनी ग्रोथ हुई, और साथ ही में हमारे एफर्ट से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है या फिर हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसने कितना ग्रोथ किया है, यह इससे हम मेजर कर सकते हैं। इससे हम मेजर करेंगे तो ग्रोथ हमारी भी और हमारे इंस्टीट्यूट की ग्रोथ को भी हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन। यह जो हम टर्म पढ़ रहे हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन, यहां हम बात करेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन और एक जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो इसको कैटेगराइज आप कर लीजिए। सबसे पहले यहां बात करेंगे जनरल कम्युनिकेशन, जनरल, और हम इसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन, और यहां बात करेंगे टेक्निकल कम्युनिकेशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन दोनों के अंदर कितना फर्क है और हाउ मच बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से कितने अलग हैं, इसको हम कंपैरिजन करते हुए इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है वो है कि हमारा जो जनरल और एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इट कंटेन्स अ जनरल मैसेज। कि नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है इसमें हमारा जो मैसेज होगा वो है एक जनरल मैसेज होगा, एक सामान्य मैसेज होगा। वेयर एज द टेक्निकल कम्युनिकेशन इट कंटेन्स अ टेक्निकल मैसेज। और जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है इसमें जो हमारा मैसेज होगा वो टेक्निकल होगा। टेक्निकल मींस आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो इंस्टीट्यूट है या आप जिस कंपनी में काम करते हैं यह उससे ही रिलेटेड मैसेजेस में हम फॉरवर्ड करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। द सेकंड डिफरेंस बिटवीन इन द जनरल और नॉर्मल कम्युनिकेशन,
यह जो होता है यह मोस्टली इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। जो हमारा जनरल कम्युनिकेशन होता है यह एक इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। इनफॉर्मल स्टाइल का मतलब इसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसमें हम हमारे जो कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। बट जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है यह मोस्टली फॉर्मल होता है। थोड़ा हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। फॉर इनफॉर्मल मीन्स ये है कि अब जब हम कम्युनिकेट किसी फ्रेंड के साथ में करते हैं या हमारे किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो होगा जनरल कम्युनिकेशन, और उसमें किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। जबकि अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो बात करेंगे तो क्या उसके अंदर हम कुछ इनफॉर्मल चीजों को यूज कर सकते हैं? क्या हम वहां पर जो मैसेज देंगे तो वो क्या कोई नॉर्मल मैसेज हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां पर जो हमारा मैसेज होगा वो केवल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही होगा, और उसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा फॉर्मल बात करते हैं। घर वाले जो नॉर्मल कम्युनिकेशन उसके अंदर हम बातचीत करेंगे वो इनफॉर्मल बातचीत हो सकती है, बट जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर कभी भी फॉर्मल बात नहीं होती। इसमें हम जो भी बात करेंगे जो भी मैसेज देंगे वो हमेशा फॉर्मल ही होगा, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही होता है। द थर्ड डिफरेंस इज नो सेट पैटर्न। नॉर्मल कम्युनिकेशन का जो भी सेट होता है वो उसका जो पैटर्न है वो कभी सेट नहीं है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। सेट पैटर्न इन द सेंस कि आपको कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना होता है। हम जनरली किसी फ्रेंड से जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं? हम जब किसी भी अपने फैमिली मेंबर से जो बात करते हैं तो क्या उसमें कोई पैटर्न होता है जिसे हम फॉलो करना होता है? बट जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है जो कि कैसा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल है, जिसके अंदर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है। हमें उसके स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हमारे आइडियाज को हमारे इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करना होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे पैटर्न होता है वो हमेशा एक सेट को फॉलो करते हुए होता है, मींस फॉलोज अ सेट पैटर्न। इसमें फॉलोज अ सेट पैटर्न। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर एक पैटर्न है जो फिक्स है, हमें उसी को फॉलो करना है और उसी को फॉलो करते हुए हमें हमारे आइडियाज को हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है। द फोर्थ डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज इसको ऊपर लिख देते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड, थर्ड एंड द नंबर फोर्थ। फोर्थ नंबर ऑफ डिफरेंस इज not always for specific audience। तो जो हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यह किसी भी not always for specific audience, मीन्स जो हमारा नॉर्मल कम्युनिकेशन है यह किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता। मतलब यहाँ जो हम नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम जो भी आइडियाज हमारे शेयर कर रहे हैं या फिर जो भी हम हमारी इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन को सुनने वाले जो लोग हैं वो नॉर्मल है, वो हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है। बट जो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो इसमें जो ऑडियंस होगी यह हमेशा स्पेसिफिक होती है। तो चौथा डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो हमारी ऑडियंस होगी यह बोथ हो सकती है, यहाँ जो हमारी ऑडियंस होगी यह ऑडियंस हमेशा ऑडियंस इज स्पेसिफिक,
टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो भी हम आइडियाज शेयर करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसे सुनने वाली जो ऑडियंस है वो हमेशा कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। मीन्स यहाँ पर आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, हमारे किसी इंस्टीट्यूट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सुनने वाले जो लोग होंगे वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे या फिर उससे रिलेटेड लोग होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस होगी यह भी कैसी होगी, स्पेसिफिक ऑडियंस होगी। फिफ्थ जो है यह हमारा नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है यह मोस्टली ऑरल कम्युनिकेशन होता है। ऑरल मीन्स मौखिक, मुंह से बोलते हुए। तो यहाँ जो हम जनरल कम्युनिकेशन जो करते हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा होगा वो मोस्टली कैसा होगा, हमेशा ऑरल होता है। बट जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा यह दोनों तरीके का हो सकता है, बोथ ऑरल एंड रिटन। यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन होगा टेक्निकल, ये दोनों तरीके से हो सकता है, बोथ ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मीन्स आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाले जो लोग हैं वो आपको ऑरली इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिटन में भी मिल सकते हैं। वेयर एज आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसे आप ऑरल भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आप उसे रिटन में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट जो यहाँ हमारा नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, तो यहाँ जो हमारा कन्वर्सेशन होगा यह मोस्टली कैसा होगा, ऑरल होगा। रिटन में हम यहाँ पे कभी भी कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। एंड द सिक्स्थ does not use of technical vocabulary or graphics etc. नॉर्मल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर कभी भी हम टेक्निकल वोकेबुलरी का यूज नहीं करते। टेक्निकल वोकेबुलरी का मतलब यह है कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम नॉर्मली किसी भी वर्ड का यूज करते हैं और हमारे आइडियाज को और हमारे इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर देते हैं और हम किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स का भी यूज नहीं करते हैं। बट जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है इसके अंदर हम हमेशा यूज करते हैं यूज ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी एंड ग्राफिक्स। और जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन है जो कि हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे किसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी वोकैबुलरी होगी वो भी कैसी होगी, टेक्निकल वोकैबुलरी होगी। मींस हमारे किसी भी चीज को या हमारे प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, उसे बताने के लिए हमें पर्टिकुलर उसी वर्ड का यूज करना होता है। मीन यही होता है हमारा टेक्निकल वोकैबुलरी। तो हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में वो स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए जो कि हमारे उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो उस चीज से रिलेट करते हैं। और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीज को, हमारे मॉडल्स को या हमारी इंफॉर्मेशन को और बेटर अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। मींस आप उसमें ग्राफिक से भी अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आज डिस्कस किया है वह है डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कि टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, और फिर हमने यहाँ पर और हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कि हमारे लाइफ के अंदर या फिर किस जगह पे टेक्निकल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। और हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल और टेक्निकल कम्युनिकेशन कि नॉर्मल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में फर्क क्या है।